याद होगा मैं बता दूं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग को याद हो गया, भूल गए, जो आज हमको विरोधी कह रहे हैं, उस दिन सबसे बड़ा उनका समर्थक थे। पूरा बड़हरा, पूरा भोजपुर, पूरा बिहार आपके विरोध में खड़ा है। किसका किसका आप हिसाब कर लीजिएगा। विधायक जी जानते हैं कि हम क्यों विरोध में थे, हम जानते हैं कि हम विधायक जी के विरोध में क्यों हैं, ये अलग बात है। तीसरा आदमी उसमें ढुक के थोड़े कह देगा मैं अगर गलत करूंगा तो मेरा भी हिसाब होगा, आप गलत कीजिएगा तो आपका भी हिसाब होगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में एनडीए पार्टी को प्रचंड जीत हुई, क्या कहिएगा इसमें, क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, बहुत ही अच्छा रहा। पार्टी प्रचंड बहुमत में आई है, अच्छा सरकार बनेगी तो अच्छा ही है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र आपका है, गुरी से आप मुखिया है आपकी पत्नी। मुखिया संघ के लोग काफी विरोध कर रहे थे, जो तत्कालीन विधायक जी हैं अभी राघवेंद्र प्रताप जी का, क्या वजह, और जब जीत के आए यहाँ पे तो क्या कुछ अब मेल मिलाप हो जाएगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि विरोध किसका कर रहे थे। बीच में सारे लोग अभी बोले कि पार्टी का विरोध हो रहा है, मुखिया संघ इसका विरोध कर रहा है। मुखिया संघ किसी व्यक्ति विशेष का विरोध था और वो विरोध है, आगे भी विरोध रहेगा, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। राजनीति में विरोध और समर्थन दोनों होता है। हमारे ऊपर भी आरोप लगा कि आप विरोध किए, तो जो लोग बोले कि आप विरोध किए हैं, विरोध कर रहे हैं, तो मैं हमको कई क्षेत्र में कोई बताया कि हम किसी के यहाँ वोट मांगने गए थे कि आप इनको दे दीजिए। मैंने अपना मंतव्य रखा, हो सकता है कि मेरे उनके विचार ना मिले। पार्टी के साथ हम कल भी थे, पार्टी के साथ आज भी हैं, और मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही विरोध करता है। बाकी लोगों का मैं नहीं मानता हूँ कि किसका क्या विरोध है, और मुखिया संघ का जिनको जिनसे प्रॉब्लम होगा। मैं इस पंचायत में हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सारे लोग हमसे खुशी होंगे क्या, कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छा का भी विरोध होता है, बुरा का, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सरकार की, तो सरकार अच्छे चले, अच्छा बने, बहुमत में सरकार है, और एनडीए गठबंधन को मतलब जीत मिली है। हमारे तरफ से जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई है। अब तो जीत के आ गए हैं विधायक जी, जनता ने उनको एक बार फिर से उम्मीद जताया और विधायक उनको बना दिया है फिर से। तो अब वो आपके अंदर जो व्यक्ति विशेष का जो विरोध था वो खत्म हो गया। अब क्या मान रहे, क्या चलिए ठीक है बन गए तो विकास के कार्य पे ध्यान दिया जाए। देखिए, हमने विकास का तो कभी विरोध ही नहीं किया है। जब वो थे तब भी, जब चुनाव लड़े तब भी, और आज भी। आपको याद होगा मैं बता दूं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग को याद हो गया, भूल गए, जो आज हमको विरोधी कह रहे हैं, उस दिन सबसे बड़ा उनका समर्थक हम ही थे। यहाँ तक कि हम प्रस्तावक भी थे। तो हमने तो फिर नहीं कहा कि भाई हमने विरोध किया, आज कर रहे हैं। मन नहीं मिला तो हमने 5 साल दूर ही रहा, फिर 5 साल दूर रहेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, सरकार से ना हमारी लड़ाई है, हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। व्यक्ति विशेष का विरोध होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उनको भी जो मन में आएगा अपना करते हैं, करेंगे। हमारा जो मन में आया हमने किया है, समझना और समझाना। रही बात जहाँ तक लोग उंगली उठा रहे हैं पार्टी का, तो हम कल भी पार्टी में थे और आज भी हैं। अच्छा, आर के सिंह जी क्या बहुत खास करीबी रहे हैं? आर देखिए, के सिंह जी अभी चर्चा में भी हैं। करीबी कोई किसी का नहीं है, करीबी सबका है। आपका समाज में आप रह रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव हो, लगाव हो, सबका रहता है। तो हम लोग भी रहे व्यक्ति विशेष के प्रभाव में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एकदम करीबी हैं, जानते हैं। आर के सिंह का अपना जो फंडा है, उनका अपना राजनीतिक करियर या अपना जो जीवन है, वो अपने स्तर हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। तो उनको जो सही लगा, मैंने पहले भी बोला था कि उन्हें जो सही लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब उनके विचारों से आप सहमत हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जैसे से वो बयान दे रहे देखिए, हैं। बयान देना, बयान क्यों दे रहे हैं, बयान वो क्यों दे रहे हैं, ये उनसे आप एक बार बैठ के बात कीजिए आप लोग। अच्छा, अभी एक दो आप दिन पार्टी को सहमत हैं कि लगा कि नहीं? नहीं ये इनकी गतिविधि पार्टी के प्रति है, तो पार्टी ने अपना स्पष्टीकरण मांगा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, काम खत्म होगी, बात करने की बात ही नहीं है उस मैटर पर। अच्छा, 10 गांव के तहत बूढ़ी गांव को उन्होंने गोद भी दिया था तो क्या तो बहुत पुराना उन्होंने मामला हो गया।
तो 2016 से 2024 खत्म हो गए, वर्तमान की बात करते हैं। अब उनको छेड़ के कोई फायदा है नहीं। अच्छा, एक दो दिन से उनका एक जो है वाक्य जो है बड़ा वायरल हो रहा है। बोल रहे हैं कि जो हमको छेड़ेगा उसके आंख में दोनों उंगली घुसेड़ देंगे। क्या मैटर है, क्या क्यों ऐसा कुछ बोले, कुछ जानकारी दीजिएगा। नहीं, उस चीज़ की हमको कोई जानकारी नहीं है, अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं है। और रही बात, आप किसी को छेड़िएगा तो उग्र होकर कुछ भी बोलेगा ही, हो सकता है बोले होंगे। अंत में सवाल एक रहेगा कि विधायक जी से आप लोग व्यक्तिगत तौर पे वहाँ नाराज थे, और अभी चुनाव देखिए, भी बार चल रहा बार है, विधायक जी का और फिर अभी मामला आप विकास, उठा रहे हैं, ये हमारे हिसाब से जायज नहीं है। नहीं तो विकास के कार्य में कहीं ना कहीं बाधा होगा क्या? क्या चीज़ का बाधा हो सकता है? विधायक जी और आप में बात नहीं बनेगी तो पंचायत के विकास में बाधा नहीं होगा? क्या हो सकता है आपकी नज़र में, क्या बाधा हो अभी सकती है? फंड के तौर पे आप जैसा बोल रहे हैं कि फंड भी तो फंड 5 साल में हमारे यहाँ कौन सा फंड आ गया है? सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, जी तो मैं सरकार का अंग हूँ। वो अपने सदन के सदस्य हैं और हम लोग अपने सदन के सदस्य हैं। जी वो विधानसभा के सदस्य हैं, वो अपने स्तर से काम करेंगे। हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के सदस्य हैं, तो हमारा भी आवंटन जो होता है वो सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं मिलजुल के काम तो होता है तो विकास की राज्य रफ्तार तेज में होती है ना। विधानसभा है, विधान परिषद है, पंचायती राज है, केंद्र का संसदीय बोर्ड है, राज्यसभा है, तो सबका अलग अलग फंड है। जिनको जहाँ जरूरत महसूस हो वहाँ खर्चा करेंगे। अब आप हाथ पैर पकड़ के तो किसी का कह नहीं सकते हैं कि ये करवा लीजिए। आप में अगर क्षमता होगी तो माननीय मंत्री हैं आपके राज्य के, उनसे आप अनुरोध कर सकते हैं। अगर माननीय विधायक जी से भी जरूरत पड़ेगा विकास के नाम पर तो हम बोल सकते हैं, काहे नहीं बोल सकते हैं? हमारे दुश्मन थोड़े हैं। देखिए, राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होता है, मनभेद होता है किसी के साथ। और राजनीति में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, पूर्ण विराम कहीं नहीं लगता है। आज अच्छा है, कल बुरा हो सकता है, कल बुरा है, कल अच्छा भी हो सकता है। इसलिए इस पैराग्राफ पे ज्यादा बात करना हमको उचित नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया जी लोग थे, एक समय पे विरोध विधायक जी का कर रहे थे तो उनका हिसाब होगा, इस तरीके की बातें चल रही देखिए, सोशल मीडिया जो है, सुबह लिखा जाएगा, शाम को डिलीट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लिखा है जी। तो मैं उनके खुले खुले मन से कह रहा हूँ, तो हिसाब लगाए ना। किसका हिसाब लगाएंगे? किसका हिसाब लगाएंगे? जो लोग विरोध कर रहे थे चुनाव कितने में, लोग का विरोध किया? विधानसभा पूरा के चुनाव बड़हरा, में, पूरा भोजपुर, पूरा बिहार आपका विरोध में खड़ा है। किसका किसका आप हिसाब कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है? आप किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, हम सुन रहे हैं। और रही बात हिसाब करने का, तो हिसाब करने के लिए तो बहुत लोग बैठा है, उनका भी हिसाब हम कर देंगे। आए हमारे पास सामने, क्या चीज़ का हिसाब कीजिएगा? आपकी क्या अथॉरिटी है, आप बताओ। आप जैसे आपने कहा कि आपने विधायक जी का विरोध किया, विधायक जी जानते हैं कि हम क्यों विरोध में थे, हम जानते हैं कि हम विधायक जी के विरोध में क्यों हैं, ये अलग बात है। तीसरा आदमी उसमें ढुक के थोड़े कह देगा। अभी हम लोग भी देखे कि हम लोग फेसबुक पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भैया, क्या कर लोगे? चुनाव आओ तो पैर पकड़े, चुनाव निकलने के बाद गला पकड़े, ये हमेशा से चलते आ रहा है। हम लोग तो बचपन से चुनाव देख रहे हैं, 40-42 साल का उम्र हुआ, हम लोग देखे। जो होगा सामने से ही होगा। आपकी जो क्षमता है, आप अपने क्षमता के अनुसार काम कीजिए, लोगों के बीच में बने रहिए। बाकी कौन क्या कह रहा है उसका हिसाब समय पर सबका हिसाब होता है। मैं अगर गलत करूंगा तो मेरा भी हिसाब होगा, आप गलत कीजिएगा तो आपका भी हिसाब होगा।